आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत छतरपुर जिले की बबीता राजपूत की प्रशंसा की। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कल से कोविड टीका लगाया जाएगा और किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे, कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने भाषण में स्कूल, कॉलेजों की परीक्षाओं का जिक्र भी किया। श्री मोदी ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी मार्च में वे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबीता राजपूत का जिक्र किया, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किए हैं। बबीता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों को सराहने के लिए धन्यवाद दिया है। छतरपुर जिले के अगरोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। बबीता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कहानी मन की बात कार्यक्रम में साझा की। मुझे कभी ये आशा नहीं थी कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा नाम कभी प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे गाँव के लिए। मैं आशा करती हूँ कि वो करें। और बबीता और उनके जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कल से कोविड टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन के लिए प्रति डोज 250 रुपए ले सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में ये टीका निःशुल्क लगाया जाएगा, जबकि निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को स्वयं वहन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण में प्रदेश में 186 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 148 सरकारी और 38 निजी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि इन सभी अस्पतालों पर नागरिकों को स्लॉट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे इच्छा अनुसार तारीख और समय के स्लॉट पर टीकाकरण करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 16,63,000 डोज आवंटित किए गए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसान और खेती सशक्त राष्ट्र और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। श्री पटेल होशंगाबाद के पवारखेड़ा में आयोजित मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून बनाए गए हैं। सरकार ने नीतियों और नियमों में परिवर्तन किए हैं। चना, मसूर और सरसों अब गेहूं के साथ खरीदा जाएगा, जिसका सीधा लाभ लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंडिया मोबाइल ऐप
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी और विश्लेषण करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी की जाती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये ऐप पिछले महीने जारी किया था। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करने की प्रणाली में सुधार करना है। देश भर से 127 केंद्र इस मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए मूल्यों की सूचना बाजार केंद्रों से होती है और भू संकेत उस स्थान के बारे में सूचना देते हैं जहां से मूल्य लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेजोनिया 1 उपग्रह के वाणिज्यिक प्रक्षेपण में सफलता के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत के इस पहले पूर्ण वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के नए युग का सूत्रपात होगा। उन्होंने कहा कि PSLV C51 से छोड़े गए अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 और उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, जिनमें से 4 छोटे उपग्रह थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे नौजवानों के नवाचार और जज्बे को प्रदर्शित करते हैं। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन भौतिकीविद CV रमण ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए वर्ष 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर CV रमण का स्मरण करते हुए कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अनुकरणीय रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत छतरपुर जिले की बबीता राजपूत की प्रशंसा की। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कल से कोविड टीका लगाया जाएगा और किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी स्थापित कर सकेंगे, कहा कृषि मंत्री कमल पटेल ने। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।